श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 266। भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण देव सन 1885 ईस्वी। किसी दिन अनेक मारवाड़ी भक्त दक्षिणेश्वर आए हुए थे। अन्य अवसरों की तरह फल, मिश्री इत्यादि श्री रामकृष्ण देव के कमरे में बहुत एकत्रित हुआ था। उसी समय गोपाल की माँ तथा कुछ भक्त महिलाएं भी उनके दर्शनार्थ वहां उपस्थित हुईं। गोपाल की माँ को देखकर श्री रामकृष्ण देव उनके निकट खड़े होकर उनके माथे से पैर तक सर्वांग में हाथ फेरते हुए बालक जिस प्रकार अपनी माँ के निकट नाना प्रकार से प्रेम प्रकट किया करता है, तदनुरूप आचरण करने लगे। गोपाल की माँ के शरीर को दिखाते हुए सबसे वे कहने लगे, इस ढांचे के भीतर केवल हरि ही भरा हुआ है, यह शरीर हरिमय है। गोपाल की माँ भी चुपचाप खड़ी रहीं। श्री रामकृष्ण देव द्वारा इस तरह अपने पैरों के स्पर्श किए जाने पर भी वे तनिक भी संकुचित नहीं हुई। तदनंतर घर पर जो कुछ अच्छी वस्तुएं थी उन्हें लाकर वे उस वृद्धा को खिलाने लगे। गोपाल की माँ जब कभी दक्षिणेश्वर आती थी उस समय श्री रामकृष्ण देव उनसे उसी तरह आचरण किया करते थे तथा उन्हें खिलाया करते थे। इसलिए गोपाल की माँ ने एक दिन उनसे पूछा था, गोपाल, तुम मुझे इस प्रकार खिलाना क्यों पसंद करते हो? श्री रामकृष्ण देव, तुमने जो पहले मुझे बहुत खिलाया है। गोपाल की माँ, मैंने पहले कब खिलाया है? श्री रामकृष्ण देव, पूर्व जन्म में। सारे दिन दक्षिणेश्वर में रहकर गोपाल की माँ जब कामारहाटी लौटने के लिए उनसे विदा ले रही थी उस समय श्री रामकृष्ण देव ने मारवाड़ियों से लाई हुई सारी मिश्री उनको दे दी तथा साथ ले जाने के लिए उनसे कहा। गोपाल की माँ बोली, इतनी सारी मिश्री मुझे क्यों दे रहे हो? श्री रामकृष्ण देव प्रेम पूर्वक गोपाल माँ की ठुड्डी पकड़कर, अरे पहले तुम गुड़ थी, अब चीनी बनी, अब तुम मिश्री का रूप धारण किया है, इसलिए मिश्री खाओ और आनंद मनाओ। श्री रामकृष्ण देव द्वारा गोपाल की माँ को मारवाड़ियों की प्रदत्त मिश्री देना। मारवाड़ियों द्वारा दी हुई मिश्री इस तरह श्री रामकृष्ण देव द्वारा गोपाल की माँ को दी जाती हुई देखकर सब लोग अवाक रह गए तथा सभी ने यह अनुभव किया कि श्री रामकृष्ण देव की कृपा से गोपाल की माँ का चित्त अब किसी तरह मलिन नहीं होगा। गोपाल की माँ और कर ही क्या सकती थी, बाध्य होकर मिश्री ले गई, अन्यथा गोपाल यानी श्री रामकृष्ण देव कब मानने वाले थे। साथ ही शरीर के रहते तो सभी वस्तुओं की आवश्यकता है, जैसा कि वे कभी कभी हमसे कहा करती थी, शरीर रहते सब कुछ आवश्यक है, जीरा मेथी तक की भी आवश्यकता है। कैसी विचित्र बात है। दर्शन की बातें दूसरों से नहीं कहनी चाहिए। जब ध्यान करते समय गोपाल की माँ को जो कुछ दर्शन प्राप्त होते थे, श्री रामकृष्ण देव के निकट उपस्थित हो उन सभी विषयों को वे उनसे कहा करती थीं। सुनकर श्री रामकृष्ण देव कहते थे, दर्शन की बातें किसी से नहीं करनी चाहिए, इससे फिर दर्शन नहीं मिलते। यह सुनकर गोपाल की माँ एक दिन बोली, क्यों? वे तो तुम्हारे ही दर्शन की बातें हैं, तुमसे भी नहीं करनी चाहिए? श्री रामकृष्ण देव ने कहा, यहाँ का दर्शन मिलने पर भी मुझसे नहीं कहना चाहिए। गोपाल की माँ बोली, ऐसा क्या? तब से फिर दर्शन की बातों को वे प्रायः किसी से नहीं कहा करती थी। श्री रामकृष्ण देव जो कुछ कहते सरल तथा उदार हृदय गोपाल की माँ का उस पर दृढ़ विश्वास हो जाता था। हम लोग तो संशयी ठहरे, हमारी बातें और ही प्रकार की हैं। श्री रामकृष्ण देव की बातों की जांच करने में ही हमारा जीवन बीत गया। अपने जीवन में परिणत कर उनके फल भोग के आनंद की उपलब्धि करना हमारे लिए संभव ही कहाँ हो सका। श्री रामकृष्ण देव द्वारा स्वामी विवेकानंद के साथ गोपाल की माँ का परिचय कराना। एक दिन गोपाल की माँ तथा नरेंद्रनाथ स्वामी विवेकानंद दोनों दक्षिणेश्वर में उपस्थित हुए। उस समय भी नरेंद्रनाथ का ब्राह्म समाज के निराकारवाद की ओर झुकाव था।
ईश्वर, देवता, मूर्ति पूजा आदि के प्रति उनका घोर विद्वेष था, किंतु यह बात अवश्य थी कि उन्हें यह धारणा होने लगी थी कि मूर्ति आदि का अवलंबन कर भी लोग अंत में निराकार सर्वभूतस्थ भगवान के समीप पहुँचते हैं। श्री राम कृष्णदेव अत्यंत परिहास प्रिय थे। एक ओर सर्वगुण संपन्न बुद्धिमान विचार प्रिय भगवत भक्त नरेंद्रनाथ और दूसरी ओर दीनहीन एवं केवल नाम के सहारे श्री भगवान के दर्शन तथा कृपा प्रयासी सरल विश्वासयुक्त गोपाल की माँ, जिन्होंने कभी विद्या तथा ज्ञान विचार की ओर झांका तक नहीं था। इन दोनों को एक साथ पाकर श्री राम कृष्णदेव ने एक कौतुक प्रारंभ कर दिया। ब्राह्मणी को जिस प्रकार गोपाल रूपी भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ था एवं गोपाल तब से जिस तरह उनके साथ लीला विलास कर रहे थे, इन बातों को नरेंद्रनाथ से कहने के लिए गोपाल की माँ से वे कहने लगे। यह सुनकर गोपाल की माँ बोली, गोपाल, इन बातों को कहने से कोई दोष तो नहीं लगेगा। तदनंतर श्री राम कृष्णदेव का आश्वासन प्राप्त कर आंसू बहाती हुई गदगद कंठ से गोपाल रूपी श्री भगवान के प्रथम दर्शन प्राप्त होने के बाद से लगातार 2 महीने तक की उनकी समस्त लीला विलासों को वे आद्योपांत कहने लगीं। गोपाल किस तरह उनकी गोद में बैठकर उनके कंधे पर मस्तक रखकर कामारहाटी से दक्षिणेश्वर तक आया था तथा उनके सुंदर लाल वर्ण के दोनों चरण उनकी छाती पर लटकते हुए उन्हें किस प्रकार स्पष्ट दिखाई दिए थे। श्री राम कृष्णदेव के श्रीअंग में कभी कभी वह कैसे प्रविष्ट हो जाता था तथा वहाँ से निकलकर पुनः उनके निकट उपस्थित हुआ करता था। सोते समय तकिया न मिलने के कारण बारंबार वह कैसे कुल बुलाया करता था तथा रसोई के निमित्त उसने लकड़ी इकट्ठी की थी एवं भोजन के लिए ऊधम मचाता था। इन सारी बातों को विस्तार पूर्वक वे कहने लगीं। यह बतलाते बतलाते भाव में विभोर हो बुढ़िया को गोपाल रूपी श्री भगवान के दर्शन पुनः होने लगे। नरेंद्रनाथ के बाहर कठोर ज्ञान विचार का आवरण विद्यमान रहने पर भी उनका अंतर सदा ही भक्ति प्रेम से भरा हुआ था। वृद्धा की इस प्रकार की भावावस्था तथा दर्शनादि की बातों को सुनकर वे आंसू नहीं रोक सके। साथ ही इन बातों को कहती हुई बुढ़िया सरल हृदय से बारंबार नरेंद्रनाथ से पूछने लगी, बाबा, तुम तो पंडित हो तथा बुद्धिमान हो, मैं दीन दुखिया हूँ तथा कुछ नहीं जानती, तुम ही बताओ, मेरे ये दर्शनादि मिथ्या तो नहीं है। नरेंद्रनाथ भी उनको पुनः पुनः आश्वासन प्रदान कर समझाते हुए कहने लगे, नहीं माँ, तुमने जो कुछ देखा है सत्य है। गोपाल की माँ ने जो व्याकुल होकर श्रीयुक्त नरेंद्रनाथ से इस प्रकार पूछा था, इसका कारण संभवतः उस समय उन्हें पहले की भांति सर्वदा गोपाल के दर्शन प्राप्त न होना था।